देखिए, स्वाभाविक रूप से कनाडा के अंदर में भारत के आंतरिक मामले जो हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से महत्वपूर्ण है, मानव जीवन से महत्वपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में जिस ढंग से कनाडा की सरकार जिस ढंग से हस्तक्षेप कर रही थी और जिस ढंग से प्रश्रय देने का काम कर रही थी, तो भारतवर्ष की सरकार ने यह साहसिक फैसला और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और इस पर तो सर्वानुमति है कि भाई कनाडा में जिस ढंग से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, तो यह तो भारत जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए कतई मंजूर नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आज झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा की उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा। झारखंड में लेकर जदयू लगातार बहुत वहां काम कर रही है, कई नेता पार्टी के वहां काम भी कर रहे थे, कितना स्टेक है आप लोगों का? झारखंड चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के रूप में जनता दल ये चुनाव लड़ेगा। यह केंद्रीय कार्यकारिणी का फैसला है और यह स्वाभाविक रूप से हम एनडीए के घटक दल के रूप में रहेंगे, तो सीटों का आवंटन तो केंद्रीय स्तर पर होगा। लेकिन झारखंड राज्य का जो निर्माण आदिवासियों के जीवन दशा के बदलाव के लिए हुआ था, लेकिन जिस ढंग से प्राकृतिक संसाधनों की लूट हुई और वहां के आदिवासियों का जीवन स्तर नहीं बदला, यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एजेंडा होगा। क्या जेडीयू भी उम्मीद करती है कि घटक दल वहां आपको भी सीट दे? बिल्कुल एनडीए के गठबंधन घटक दल के रूप में हम चुनाव लड़ेंगे। सीटों की संख्या का निर्धारण केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है। सर, यात्राओं की बात करें तो तेजस्वी यादव कल से यात्रा पर निकल रहे हैं। बांका से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। हाल के दिनों में हमने देखा कि पहले चरण की यात्रा के बाद आप विरोधी दल आरोप लगा रहे थे कि विदेश चले गए थे, फिर आए हैं घूम के। माननीय तेजस्वी यादव जी विदेश प्रवास से ईडी का चिट्ठी आया है, सम्मन आने के बाद आए। उसका कार्यकर्ता दर्शन यात्रा, ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन शब्दावली पर मेरा मतभेद है। आप राजनीतिक जमींदार नहीं हैं, आप भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता दर्शन क्या होता है? तो जहां आप निवास करते हैं वहां कार्यकर्ता आपसे नहीं मिल सकता। और जा रहे हैं तो अपने उपलब्धियों की फेरिस्त हम आपको बता देना चाहते हैं कि बांका जा रहे हैं तो बांका में आप ओढ़नी डैम जरूर जाइएगा। विदेश जाते हैं सैर करने के लिए तो वहां पर बोटिंग करिएगा, टिकट कटा करके जाइएगा। मंदार पर्वत पर जाइएगा जहां विद्यालय चल रहा है गुरुकुल सिस्टम से, रोपवे की सुविधा है। और 7 लाख से ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटक 2023 में गए। तो पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में, लेकिन दिन में जाइएगा, क्योंकि रात में अगर जाइएगा तो फिर जंगल राज आप बोलते हैं, फिर सवाल के घेरे में आ पाइएगा। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में उनकी स्वाभिमान यात्रा सीमांचल के कुछ इलाकों से शुरू होगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहराइच यूपी में जिस तरीके से पिछले कुछ 2-3 दिनों से दंगा भड़का हुआ है, और लेकिन बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा की क्या जरूरत है? अब तक भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से उस यात्रा के बारे में कोई मंतव्य नहीं दिया है। लेकिन हिंदू स्वाभिमान यात्रा, भाई यात्रा करिए, किसी को कोई अधिकार है, लेकिन तो सनातन धर्म वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं, और डॉक्टर कलाम के एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्टाइपेंड उठा रहे हैं। हमने मंदिर को भी गुलजार किया है, मस्जिद को भी गुलजार किया है, और सौहार्द को बरकरार रखा है। यह हमारी पूंजी है। तो चाहे कोई भी यात्रा हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, और अभी बहराइच तो एक उदाहरण है। बहराइच जल रहा है, मासूम लोग उसके शिकार बनते हैं, गरीब लोग शिकार बनते हैं। तो बिहार में कम से कम सौहार्द को चुनौती देने की स्थिति माननीय नीतीश कुमार जी के रहते मैं हूं तो सौहार्द कायम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।